1% डाउट इक्वल्स टू 100% आउट। ये जो बच्चे आउट हो रहे हैं ना, उनके पीछे का मूल कारण है उनके मन में डाउट का होना। अब आपको क्या लग रहा है ना, मैं क्लास में पढ़ा दूं और ज्यादा पढ़ा दूं, पेरेंट्स को क्या लग रहा है मैं घर में बच्चे को और ज्यादा बता दूं। ये बताना पढ़ाना नहीं है, आपका काम है बच्चे के मन से डाउट को खत्म करना। देखिए, हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है फूड से। हमारी कार को कहाँ से मिलती है? फ्यूल से। हमारे माइंड को कहाँ से मिलती है? हमारे माइंड को एनर्जी मिलती है क्लैरिटी से। ये माइंड को एनर्जी फूड से नहीं मिलती, क्लैरिटी से मिलती है, और एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी ही डाउट है। अब डाउट मतलब क्या, तो ध्यान से समझना। डाउट का मतलब होता है दुविधा। क्या मतलब होता है? दुविधा। दुविधा का मतलब दो विधाएं। जब जब मेरे पास दो विधाएं होंगी ना, ये करें ये करें, ये करें ये करें, तब तब मेरे मन में डाउट होगा, मेरे ब्रेन की एनर्जी कम होगी, मेरे गोल्स पूरे नहीं होंगे, मैं आउट होगा। और जब आपका काम केवल एक है, बच्चे के और सारे जो डाउट्स है ना, मतलब और विधाएं जो उसके पास हैं, ऐसे करो कि ऐसे, ऐसे करो कि ऐसे, वो सब आपको गिरा देंगे, और केवल बच्चे के पास एक बचा देनी है। क्या? ओनली वन। और जिस दिन ये वन बचेगा, उस दिन कहेंगे कि बच्चे के अंदर आग लग गई। कहते ना, बच्चे के अंदर आग नहीं है। आग नहीं मतलब क्या? मतलब उसके पास एक चीज उसे नहीं दिख रही हो, ये जैसे दिखेगी। देखो, दुनिया में आज तक जिनके अंदर आपने आग लगी देखिए, आप आइंस्टीन के अंदर देख लीजिए। आइंस्टीन जाते थे बाथरूम में और घंटों के लिए सो जाते थे, मतलब घंटों बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलते थे। खाना खाते थे तो भूल जाते थे। क्यों? वो एक जगह खो जाते थे, एक जगह एक चीज उनको दिख गई थी। डाउट नहीं था, क्लैरिटी थी। एडिसन के साथ क्या हुआ? 1000 एक्सपेरिमेंट कर डाले बल्ब के पीछे, एक चीज दिख गई। मुझे बताओ महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ? एक चीज दिख गई, सत्य और अहिंसा। तो ट्रेन से भी फेंक दिया गया तो उनको कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मुझे बताओ भगत सिंह को क्या दिख गया? एक चीज दिख गई, आजादी। दिख गई तो बम तक दगा दिया। ये एक चीज ही दिखी थी अब्दुल कलाम को, तो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ रहे थे। ये मेरे बच्चे को ना कई चीजें दिख रही हैं, और जब तक ये कई चीजें आप हटा नहीं पाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। क्लासरूम में चाहे जितना पढ़ा लीजिए, और ये आप बताने से नहीं हटा पाएंगे। कैसे नहीं हटा पाएंगे? बताने से नहीं हटेगी, ये दिखाने से हटेगी। कैसे दिखेगी, हटेगी? दिखाने से। देखो, हनुमान जी जब खड़े थे समुद्र के किनारे, तो क्या बोल रहे थे? मैं नहीं क्रॉस कर सकता, मैं नहीं क्रॉस कर सकता। दुविधाएं थी, करूं ना करूं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जामवंत ने क्या किया? कोई ज्ञान दिया? कोई भाषण दिया? कोई पढ़ाया कैसे तुमको कूदना है, कैसे क्या करना? नहीं। उन्होंने उनका विराट रूप दिखाया। क्या करा? विराट रूप दिखाया। हनुमान का हनुमान को, किसको? हनुमान का हनुमान को एक दिशा दिखा दी। क्या लग गई उनके अंदर? आग लग गई। पूरी लंका को जाके जला दिया। अब ये झूठ है। क्या है? झूठ है। अगर आप कहोगे कि हनुमान ने बाहर की आग से जलाया, अपनी पूंछ की आग से जलाया, बिल्कुल झूठ। आपको दे देते हैं, जाओ जला के आओ। दे देते हैं आपको पूरी की पूरी मशाल, जाओ जला के आओ जाकर। अंदर की आग थी, अंदर की आग, वरना किसी और को आपको दे देते, आपकी पूंछ में लगा देते, जला देते, उठा के रावण बंद कर देता तुमको। अंदर की आग थी। वो कैसे लगी? एक बार से। करना क्या है और करना क्या नहीं? देखो, अगर आपको लगता है कि आप बच्चे को डांट करिए, डाउट खत्म कर लोगे, तो को पढ़ा तो सकते नहीं। पढ़ाने का काम तो बंद कर दीजिए, सब आप बंद कर दीजिए बिल्कुल। डाउट खत्म करने का काम शुरू करिए। डाउट खत्म करेंगे मतलब क्लैरिटी दे देंगे। क्लैरिटी दे देंगे तो खुद पढ़ाने लग जाएगा। इसको करने के क्या तरीके आप सोचते हो? नंबर वन, पेरेंट क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे? डांट लो, मार लो। जितना ज्यादा डांटोगे मारोगे, उसकी चमड़ी हो जाएगी मोटी, और आपका ब्लड प्रेशर जाएगा बढ़। आप बताओ मेरे पास क्या कंप्लेंट लेके आते हो? हमेशा हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ लेके आते हो, डांटना मारना। दूसरा, आपको लगता है ना उसको कंपेयर करके काम करा देंगे, इससे कंपेयर करके, उससे कंपेयर करके। अगर अच्छे वाले को कंपेयर करोगे तो अच्छा वाला हो जाएगा ओवर कॉन्फिडेंट, और अगर बुरे वाले को अच्छे से कंपेयर करोगे तो ये वाला हो जाएगा सुपर नेगेटिव। दोनों ही बेकार है। तीसरा, आप सोचोगे ना लालच देके काम करा दे, बेटा ये कर ले तो ये मिल जाएगा, ये कर ले तो ये मिल जाएगा। आप मटेरियलिस्टिक बना दोगे, लालची बच्चा बना दोगे। जो चीज एक बार उसको दे दोगे, उस चीज उसको उससे बड़ा लालच चाहिए होगा। और लास्ट में आपको क्या लगता है? प्यार से समझा के काम करा ले। सब झूठा है। अगर समझाने से बात बन रही होती तो पक्का कृष्ण दुर्योधन को समझा चुके होते और महाभारत को रोक चुके होते। कृष्ण ने बहुत कोशिश करी, अर्जुन के साथ भी पहले 10 अध्याय तक गीता में समझाते रहे, ये योगा, वो होगा, प्राण योगा, ये सांख्य योगा, और ये संभाव, और ये निश्चयात्मक बुद्धि, और ये आत्मा, सब समझाते। कुछ समझ में आया? नहीं। डाउट ही करता रहा, डाउट ही करता रहा। हे अर्जुन कैसे हे कृष्ण कैसे हो सकता है? तुमने कैसे ये सूर्य को बताया? तुम तो मेरे सामने पैदा हुए हो, ये सब क्या बता रहे हो?
कुछ नहीं माना। तो 11वें अध्याय में क्या करना पड़ा कृष्ण को? विराट रूप दिखाना पड़ा। तब जाकर के अर्जुन ने पहली बार हाथ जोड़े कि ये तुम ही वो निकले जो मैं कह रहा था। ये विराट रूप आपको दिखाना है। समझ में आ रही बात है? पढ़ाना रो तो अगली मीटिंग में याद रखना, जो हमारी अगली टीचर्स की मीटिंग होगी उसमें मुझे ये पॉइंट याद दिलाना, मैं लिख के नोट कर लेता हूँ अगली बार मीटिंग में, क्योंकि अगले आपको बताएंगे बात नहीं बनेगी। सबके साथ विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस कि कैसे बच्चे को क्लैरिटी दें, कैसे डाउट खत्म करें, कैसे उसका विराट रूप दिखाएं। अगर इस पे काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही आप मेरे पास आएंगे और हर मीटिंग में मुझसे बोलेंगे कि बच्चा सुन नहीं रहा, मैं बहुत पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पेरेंट्स बोलना बंद कर दें बच्चे से, टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाना बंद कर दे, दोनों क्या काम करना शुरू कर दे, एक विधा एक दे दे। जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास थी, एक थी। पता है रामकृष्ण परमहंस को कोई अगर राम राम बोल देता था ना, तो 8 घंटे के लिए, वो 10 घंटे के लिए, 3-3 दिनों के लिए वो क्या हो जाते थे? अंतर्ली, वो बिल्कुल ध्यान में चले जाते थे। एक विचार आ जाता था तो कोई दूसरा विचार नहीं आता था। ये एक विचार का मतलब डाउट खत्म, डाउट खत्म का मतलब आउट खत्म। वरना 1% डाउट ये आपको 100% आउट कर देगा। बात समझ में आ रही है ना? थैंक यू।